थैंक यू। 7:30 बज गए, अब तक आई क्यों नहीं? तो आ जाना चाहिए था। थोड़ा चिल करना यार, आ जाएगी। दिल्ली का ट्रैफिक तो तुझे पता ही है यार। दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में तो जानता हूँ, अरे दिल्ली के अंग्रेज को क्या हुआ ये नहीं पता। क्या बात है, ऐसा लुटा पिटा क्यों लग रहा है तू? कुछ नहीं यार, तू छोड़ना, तू एंजॉय कर, तेरी फियांसे आने वाली है। मैं तेरा मूड नहीं खराब करना चाहता। देख भाई, अभी तक ऐसी कोई बात बनी नहीं जिससे मेरा मूड खराब हो सके। बोल क्या हुआ, बोल। प्यार हो गया था यार, वही लूट पीट के चला गया। तो उसे नहीं हुआ था क्या? हुआ था उसे भी, बट देन थोड़े फैमिली इश्यूज हो गए। यार तेरे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, किसी और को ढूंढ ले। जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ था ना, उसके जैसी कोई और नहीं। मुझे पता है, वो प्यार करना भी जानती थी, साथ निभाना भी जानती थी। पता है, जब वो मेरे साथ थी ना, ऐसा लगता था कि सब कुछ आसान है, लेकिन जब से वो गई है, जिंदगी बहुत मुश्किल लग रही है यार। तू ही बता, ऐसी कोई और लड़की है क्या? है, पता है, उसके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। But then she moved on. उसने किसी और को चूज कर लिया, मुझे। अब मुझे पता चला कि तू इतना खुश क्यों है। यार अगर वो मेरे साथ होती ना, मैं भी आज तेरी तरह खुश होता। और मुझे भी पता चल गया कि तू इतना दुखी क्यों है। अगर मुझे वो नहीं मिली होती ना, मैं भी तेरी तरह ऐसे दुखी होता। फाइनली, हाय, आओ ना प्लीज। So this is my love, Anushka. अनुष्का? तुम एक दूसरे को जानते हो? Of course. कुछ गलत कह रहा हूं मैं अनुष्का? हम दोनों नेबर्स हैं यार। सीरियसली? यार दो लोगों के बीच में ना इतने सारे कोइंसिडेंस सिर्फ एक ही सूरत पे होते हैं, पता है क्या? जब वो दोनों एक दूसरे के लिए बने। क्या हुआ, बैठो ना यार, बैठो। हाँ, हम वॉशरूम होके आते हैं। बैठना। बता कैसी लगी? हाँ? कैसी लगी? तू सही कह रहा था यार,
बिल्कुल मेरे वाली जैसी है। पर तेरी वाली नहीं है, ये मेरी वाली है, ध्यान रखियो। ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा सुन यार, तू और अनु नेबर्स है ना, तो तुझे अनु के बारे में काफी कुछ पता होगा। मुझे बताना, इम्प्रेस करने में आसानी होगी। तू ढंग से बात नहीं करती यार। मतलब हमें साथ देकर क्या लगता है, हमारी केमिस्ट्री लगती है, ऐसा लगता है कि हम दोनों को साथ होना चाहिए। बोलना यार। वो प्लीज बैठो। अभी रजत तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। हमारे बारे में क्या? यही कि मैं कितना लकी हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। तुम मेरे साथ अकेले आने में ऑकवर्ड फील कर रही थी ना। आई होप रजत के आने के बाद तुम कंफर्टेबल हो। अब तो ठीक है ना? हम खाना ऑर्डर करें? हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते यहाँ पे। हाँ बेटा। सोचा था आज मौका मिलते ही वीर को हमारे पास के बारे में सब कुछ बता देंगे, पर अब तो बताना सही नहीं रहेगा ना। रजत तो वीर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बताने से इनकी फ्रेंडशिप खराब हो जाए। हमें पूरा यकीन है रजत भी यही सोच रहे होंगे। नील, कुछ काम बना क्या? ये देखो, हम तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाए हैं। अरे वाह, आज से पहले मैं तुमसे पानी मांगता था तो तुम कहती थी हिम्मत कैसे हुई, और आज कॉफी शॉफी बना के ला रही हो मेरे लिए। हाँ गुड। अब अगर बना के लाए हैं तो थैंक यू बोलो, चुपचाप पी लो, वरना ये सारी कॉफी ना सर पर ही गिरा देंगे। एक तो इतनी मेहनत से कॉफी बनाई है, ऊपर से हमें ही बातें ये लो, पकड़ो। ये कॉफी तुमने बनाई है? हाँ। हाँ, अच्छा ही होता कि ये कॉफी तुम मेरे सर पे गिरा देती। क्या कहा तुमने? क्या बोला? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। ये देखो, मैंने तुम्हारे वेब डिजाइन तैयार कर दिया। एक सेकंड, दिखाओ। ये देखो, अच्छी है ना? वाह, ये तो हमारी तरह ही ब्यूटीफुल है। तुमसे थोड़ी कम। अच्छा नील, एक बात बताओ, ये जो खाली स्पेस है ये किस लिए? यहाँ पे तुम्हारी फोटोज अपलोड होंगी, तुम्हारे बैंगल्स की, तुम्हारे ब्रेसलेट की, तुम्हारे नेकलेस की, तुम्हारे इयररिंग्स की। हम यहाँ पे सब कुछ अपलोड करेंगे। अरे वाह, हमें नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो। कभी तुमने जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। चलो अब तुम्हारी फोटोज क्लिक करते हैं। चलो। एक सेकंड रुको, इसे रखो जरा। हाँ, पहले तुम्हारे ब्रेसलेट की। अच्छा, नील हो जाएगी, नील कुछ करो प्लीज। मैं हैंडल करता हूँ। हाँ? तुम हो जाओ। नील, देवयानी को देखा क्या? अंकल, देवयानी यहाँ नहीं है। थैंक यू सो मच नी। क्या हुआ? तुम इतनी नर्वस क्यों फील कर रही हो? अंकल जानते हैं ना कि हम अच्छे दोस्त हैं। तब की बात कुछ और थी नहीं। अब पापा को सिर्फ इतना पता है कि तुम मिंटी आंटी के बेटे हो, और हमारा तुमसे बात करना सही नहीं है उनके लिए। ऐसे कैसे हो सकता है? हम अच्छे दोस्त हैं, मैं बात करता हूँ। नहीं, कोई फायदा नहीं है नील। अगर बात करने से बात सुलझ जाती ना, तो शंकर जी की कसम, हम रजत और अनुष्का के बारे में पापा से हर रोज बात करते रहते। पर जब से पापा को हार्ट अटैक हुआ है ना, सिचुएशन बहुत ही खराब है। पता है, हम जब भी रजत और अनुष्का को अलग अलग देखते हैं ना,
तो हमें बहुत दुख होता है। काश कि मिंटी आंटी और पापा की लड़ाई हुई ना होती तो आज ये सब प्रॉब्लम ही नहीं होती। सही करी। अगर आज ये लड़ाई नहीं होती ना तो आज अनु और भाई एक साथ होते। मुझे भी बुरा लगता है जब मैं भाई को ऐसी हालत में देखता हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही बातें सोचते रहेंगे ना तो हम इन्हीं बातों में फंसे रहेंगे, और जिन बातों को सोच के कुछ कर नहीं सकते तो उनको सोचने का फायदा ही क्या। सबसे बेस्ट हम अपने काम पे ध्यान दें, जिससे हम अपने सारे दुख भूल जाएंगे, वरना हम अपने दुखों को कभी भूल ही नहीं पाएंगे, है ना। आप घर कब तक आएंगे? आपके लिए एक सरप्राइज है। आप कहे तो सब कुछ छोड़कर अभी आ जाए मैडम। नहीं, आप काम खत्म कीजिए, हम आपका सरप्राइज आपके लिए बचा के रखेंगे। आहा, भाई बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? गाजर का हलवा पापा। अरे वाह। क्या बात है। किससे पूछ के बना रही हो गाजर का हलवा? पता है कितना महंगा आता है ये सब? अपने पति को खिलाने के लिए ये सब खत्म कर रही हो? ये हलवा केवल रोहन जी के लिए नहीं बना रहे हम भाभी, घर में सभी के लिए बना रहे हैं। हाँ बना रही हो, लेकिन बनाने के पहले एक बार पूछ तो लेना चाहिए था ना। तुम्हें पता है सुनील जी कितनी मेहनत करते, उसके बाद ये सब घर में आता है। तुम्हें तो मुफ्त का मिला तो बस बनाना आसान लगता है। अब कहना क्या चाहती हैं भाभी? रोहन जी मेहनत नहीं करते? देखो मेहनत तो मजदूर भी करता है, शायद अपने मालिक से भी ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना पैसा कमा ले कि उसकी पत्नी देसी घी में बादाम किशमिश में गाजर का हलवा बनाए और उसमें केसर भी डाले। अब मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रही हूं, बस मैं ऐसे जनरली एग्जाम्पल दे रही हूं। कुछ बोलने से पहले ये सोच लेना हरी कि आज इस घर में जो ठाट बाट है वो आस्था की वजह से ही है। देखो आस्था, मेरे लिए मेरे दोनों बेटे भी एक समान हैं और दोनों बहुएं भी। मम्मी जी, सच बात यह है कि दो बहुएं समान तभी हो सकती हैं जब वो एक बराबर का सामान लाए अपने घर से शादी में। अब ऐसा तो हुआ नहीं था, तो बहुएं भी बराबर की नहीं है ना अलका? अरे अलका, तुमने गैस क्यों बंद कर दी? हलवा बनाना है ना? हमें यही सही लगा माँ। अलका मेरी आगे से अगर भाभी ने एक भी बार हमारे पति के खिलाफ कुछ कहा तो चुप रहना हमें सही नहीं लगेगा।
देखो अनु, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो सीधा सीधा कह दो ना। जी, अगर कोई लड़की डेट से आई हो और लड़की की दरवाजा खोलने से पहले खुद उतरना चाहे तो इसका मतलब उस लड़की से शादी नहीं करना चाहती। समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूं। इसका मतलब वो उस लड़के पे डिपेंड नहीं करना चाहती। इसका मतलब वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके उस लड़के से दूर भाग जाए। या उसे लगता है कि वो लड़का इतना केयरिंग नहीं है कि उसके लिए दरवाजा खोलेगा। तीनों सूरत में उसका अगला थॉट यही होता है कि उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? वो सॉरी यार, सॉरी। मैं मजाक कर रहा था यार। इतनी सिंपल सी लड़की के साथ इतना कॉम्प्लेक्स सवाल, बड़ी नाइंसाफी है। इससे पूछ लो, मैं ऐसा ही हूँ। बोलना यार, बोलना। मजाक कर रहा था, सॉरी। अब हम चलते हैं, पापा वेट कर रहे हैं। थैंक्स। चलते हैं। हम भी चलते हैं ना, मतलब मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। आपको देर नहीं होगी? नहीं, देख लो, अगर वीर टाइप का एक और लेक्चर नहीं सुनना है तो फिर चलता हूँ ना साथ में। मुझे अंकल को थैंक्स भी बोलना है, प्लीज। वीर, पैरी पोना आंटी जी। जिंदा रहे बेटा। अंकल, तू इस वक्त और तुम तीनों एक साथ? आंटी, रजत का साथ तो यहीं तक का था, पर हमारा साथ कुछ लंबा है। क्यों अनुष्का जी? शादी का साथ तो 7 जन्मों का होता है ना। मतलब? वो आंटी, हमारा रिश्ता पक्का हो गया है। बहुत जल्द एंगेजमेंट होने वाली है।